नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दोनों होल्ड सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को मैदान में उतारा है। इस तरह भाजपा ने 2023 के संग्राम में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 230 कैंडिडेट्स चुनावी रण में उतार दिए हैं। पार्टी ने अभी तक प्रदेश की 2 सीटों को होल्ड पर रखा था, लेकिन रविवार को बीजेपी ने उस कमी को भी पूरा कर दिया। उसने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवार घोषित किए थे, तो वहीं तीसरी लिस्ट में 1, चौथी लिस्ट में 57 और 5वीं लिस्ट में 92 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की थी। पहली सूची में कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर उतारे उम्मीदवार। दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री 7 सांसदों को उतारा। तीसरी लिस्ट में मोनिका को अमरवाड़ा से दिया टिकट। चौथी लिस्ट में 24 मंत्रियों समेत मौजूदा एमएलए पर भरोसा। 5वीं लिस्ट में 29 विधायकों के टिकट काटे। 6वीं सूची में गुना से पन्नालाल शाक्य तो विदिशा से मुकेश टंडन को मौका दिया। बीजेपी ने 21 अक्टूबर को उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की थी। इस सूची में 92 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था, जबकि पार्टी ने गुना और विदिशा सीट होल्ड कर दी थी। इन प्रत्याशियों का फैसला 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को भेरुंदा में पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के साथ पहुंचे और जन आशीर्वाद यात्रा का भेरुंदा में कई मार्गों पर स्वागत भी किया गया। स्कूल मैदान में सीएम की सभा हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आज बाया से लेके यहाँ भेरुंदा तक, इसके पहले बटरा से लेके बुधनी तक, सलकनपुर तक और अभी आगे गोपालपुर तक जाना है। जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला अद्भुत है। मैं गदगद हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित है। ये प्यार की और आशीर्वाद की पराकाष्ठा। छोटे छोटे बच्चों ने भी, दुर्लभ बहन की लाडली बहनाओं ने चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए। नौजवानों ने कदम से कदम मिलाकर साथ देने का वचन दिया। किसान हो, गरीब हो, बेटा बेटी हो, मेरी बहनें हो, सबका ये प्यार मेरी असली दौलत है। और संकल्प यही है कि जीवन भर इनकी सेवा करके ये ऋण उतारने की कोशिश करता रहूंगा। माँ से यही प्रार्थना है कि इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी जनता की और बेहतर सेवा कर पाऊँ, इनकी जिंदगी को बेहतर बना पाऊँ, इनके मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर पाऊँ। मैं अपनी जनता को प्रणाम करता हूँ। इधर रायसेन में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की है। इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। जनसभा में कमलनाथ के साथ सांची और सिलवानी और उदयपुरा के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। हमें कृषि क्षेत्र में फिर से मजबूती लानी है। हम ने जो दूसरी किस्त कर्जा माफ की शुरू करी थी, वो हम फिर से चालू करेंगे। किसानों का कर्जा माफ होगा और हमने कहा है 2600 रुपए गेहूं और 2300 रुपए धान में हम खरीदेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। मध्य प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। प्याज की कीमत 80 से लेकर 100 रुपए तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को उछालना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक कार्यकर्ताओं के साथ प्याज की माला पहनकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची। उन्होंने भाजपा पर महंगाई का ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न समेत सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। 80-90 रुपए किलो जो प्याज मिल रही है, वो जनता को खून के आंसू रुला रही है।
प्याज के दाम में जब उछाल आता है तो वो तख्तो ताज उछाल देने का मादा रखता है। उन्हीं की सरकार गिरी थी दिल्ली में, मैं दिल्ली से आती हूँ, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, प्याज के दाम बढ़ाए थे। एक और महिला नेता है वित्त मंत्री देश की, उनसे पूछा गया कि महंगा हो रहा है प्याज, इतनी महंगाई है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा मैं तो प्याज नहीं खाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी बीच जबलपुर बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। जी हां, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष प्रभात साहू ने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए पूरी खबर। शनिवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में संभागीय बैठक की, जमीनी हालात का जायजा लिया, रूठों को मनाया भी। लेकिन ये क्या, अमित शाह के जाने के बाद रविवार को जिला अध्यक्ष शहर प्रभात साहू ने इस्तीफा दे दिया। वजह भी नहीं गिनाई। साहू का कहना है कि जिन्होंने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की उन्हें गृह मंत्री से मिलवाया गया, जबकि इन पर कार्रवाई की जानी थी। घटनाक्रम के लिए मुझे दोषी बना दिया गया, बहुत ज्यादा आहत हूँ। प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हम उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या वजह रही आखिर की आपको अपने पद से अभी तो इस्तीफा देना? 21 तारीख को पार्टी कार्यालय के अंदर जो अशोभनीय घटना हुई, जिस तरह से दो पक्ष के लोगों ने कार्यालय के अंदर घुसकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे प्रदेश के महामंत्री को, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को मां बहन की गालियां बकी, जो आचरण किया वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। और मैं उसी दिन से बहुत व्यथित था। मुझे लगा कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए, और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि कार्यालय के अंदर इस तरह की घटना हुई, तो मैं उसी दिन से बहुत ज़्यादा व्यथित था। लेकिन कल राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जो लोग घटना के लिए जिम्मेदार थे, ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलाना, मुझे लगा कि जो लोगों ने घटना की है उनको एक प्रकार से पुरस्कार दिया गया, और उस पूरा घटनाक्रम को मेरे मत्थे मढ़ा जा रहा कि मैंने ये सब कुछ किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि फुटेज, सीसी फुटेज अभी कार्यालय में मौजूद है। नहीं है तो आप मीडिया के बहुत सारे मित्रों के पास फुटेज हैं, वो उसको देख लें। यदि 1% भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरी कहीं कोई जवाबदारी बनती है या मैंने उसमें षड्यंत्र में शामिल रहूँगा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से आप जो सजा चोर की होगी उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। जबलपुर बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना 21 अक्टूबर की है। भाजपा ने अपनी 5वीं सूची में जबलपुर उत्तर सीट से भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिलाष पांडे को उतारा है। कार्यकर्ता पार्टी के इस फैसले के विरोध में उतर आए। नाराज कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के गनमैन से हाथापाई तक कर दी थी। जबलपुर उत्तर सीट से धीरज पटेरिया दावेदार थे। शनिवार को अमित शाह ने धीरज पटेरिया से मुलाकात की। 5 मिनट तक दोनों में चर्चा चली। देखिए, नाराजगी जैसा विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। कुछ अन्य विषय रहा होगा जिसके लिए त्याग पत्र है। भारतीय जनता पार्टी विचारधाराधीत पार्टी है, और जब आप विचारधारा के साथ काम करते हैं, जब आपका भाव ये है कि नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, तो ये द्वितीयक हो जाता है कि प्रत्याशी कौन है। प्राथमिक हमारा कमल का चुनाव चिन्ह मैदान में है। अब अमित शाह जी जो है आईएसओ को, अधिकारियों को तो धमका सकते हैं कि तुम्हारी कल खैर नहीं। अब अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं कैसे डराएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इस समय भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मचा हुआ है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रभात साहू भी जबलपुर पश्चिम सीट से दावेदार थे। 5वीं सूची में यहां से राकेश सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या वो टिकट नहीं मिलने से पहले से ही दुखी थे, या फिर बीजेपी ऑफिस में हुई तोड़फोड़ में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से वो आहत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश की सियासत में ये बहस गर्म हो गई है कि राजनीति किसका रोजगार है। जी हाँ, कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी को बेरोजगार करना है, तो शिवराज कह रहे हैं कि कमलनाथ अरबपति सेठ उद्योगपति हैं और राजनीति उनके लिए रोजगार है। देखिए खास रिपोर्ट। राजनीति किसका रोजगार, कमलनाथ के बयान पर पलटवार। शिवराज ने किया खबरदार। दमोह में शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सभा के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर जो बयान दिया, उस पर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। कमलनाथ ने जनसभा में कहा था कि इस बार बीजेपी को बेरोजगार करना है। मैं तो कहता हूं हमें बेरोजगारी दूर करनी है, पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार बनाना है।
उनके नेताओं को आप बेरोजगार बनाएंगे तो हम बेरोजगारी दूर करने के रास्ते में चलेंगे। इस बयान पर अब सीएम शिवराज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवराज कह रहे हैं कि कमलनाथ अरबपति सेठ उद्योगपति हैं। उनके लिए राजनीति रोजगार, हमारे लिए राजनीति हमारा धंधा नहीं। कमलनाथ जी भी कुछ भी कहते रहते हैं, कह दिया भाजपा को बेरोजगार कर दो। अरे हमारे लिए राजनीति कोई रोजगार का माध्यम थोड़ी है। राजनीति हमारा धंधा नहीं है कमलनाथ जी। हम रोजगार के लिए राजनीति ही करते हैं। रोजगार के लिए राजनीति करते होगे तो आप करते होगे, तो ये राजनीति रोजगार का माध्यम आपके लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा का साधन है। हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। कहते हैं राजनीति में एक बयान हार जीत तय कर देता है। कई राज्यों में ये दिख भी चुका है। मध्य प्रदेश में भी शायद बीजेपी को उसी बयान की तलाश है, क्योंकि कभी हिंदुत्व पर तो कभी कांग्रेस की कलह पर वो लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इस बार दांव फिट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले कांग्रेस में चल रही फूट की खबरों पर दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे भाजपा का भ्रामक प्रचार भी बताया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस में बागियों के तेवर ने पार्टी पर जहां सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी को इसे मुद्दा बनाने का मौका भी दे दिया है। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह के झाबुआ और खातेगांव के दौरे रद्द हुए, तो इसे भी उनकी नाराजगी से जोड़ा गया। वहीं दमोह में प्रियंका गांधी की सभा में दिग्विजय की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। कयास लगाए जाने लगे कि कमलनाथ और दिग्विजय में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अब इस पर खुद दिग्विजय सिंह की सफाई आ गई है। कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मेरे नाम से नकली पत्र भी छपवा दिया और उसके बाद अब कई समाचार पत्रों में यह बात आई है कि मैंने अपनी नाराजगी के कारण झाबुआ और खातेगांव का दौरा निरस्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत खबर है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी भ्रम फैला रही है? क्या कांग्रेस की एकजुटता को फूट का नाम दिया जा रहा है? एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने कब कहा कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में अनबन है? आप ट्वीट करके बता रहे हो कि अनबन नहीं है, भाजपा भ्रम फैला रही है। भाजपा भ्रम क्यों फैलाएगी? जनता देख रही है। टिकट वितरण को लेके अनबन हुई और कमलनाथ जी ने खुलेआम कहा कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन के फाड़ो। ये तो सबने सुना है। हाल ही में सीएम शिवराज ने आरोप लगाया था कि दिग्विजय की चक्की में कमलनाथ पिस गए। इसी तरह कमलनाथ के उस वायरल वीडियो को भी आधार बनाकर बीजेपी नेता तंज कसते दिखे हैं कि जिसमें कमलनाथ नाराज कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि दिग्विजय और जयवर्धन को पकड़ो, उनके कपड़े फाड़ो। सवाल यही है कि जब विरोध के स्वर कांग्रेस में सुनाई दे रहे हैं तो फिर बीजेपी खामोश कैसे रहे? सवाल ये भी है कि विरोध के स्वर तो बीजेपी में भी हैं, तो फिर उसे क्या नाम दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन दोनों दलों ने 7% मुस्लिम आबादी को इग्नोर कर दिया है, जबकि प्रदेश में 25 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि चुनावी रणनीति में और राजनीति में मुस्लिम समुदाय के हाशिए पर क्यों है? मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल 230 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरा चुनावी जंग में नहीं उतारा। तो वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और दोनों ही सिर्फ भोपाल में। एक मौजूदा विधायक आरिफ मसूद, दूसरे विधायक आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील। ये स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटर करीब 25 सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखते हैं। प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 7%। राज्य के 19 जिलों में मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज्यादा। भोपाल उत्तर सीट में सबसे ज्यादा 60%, बुरहानपुर सीट पर 50% मुस्लिम वोटर। 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स प्रभावी, 25 सीटों पर निभाते हैं निर्णायक की भूमिका।
भोपाल की उत्तर और मध्य विधानसभा सीटों के अलावा प्रदेश की 25 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है। इंदौर 1, इंदौर 3, भोपाल मध्य, उज्जैन और जबलपुर सीट पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। वहीं खंडवा, रतलाम, जावरा और ग्वालियर सीट पर 20 से 25% मुस्लिम वोटर हैं और शाजापुर, मंडला, नीमच, महिदपुर, मंदसौर, इंदौर 5, सीहोर, इच्छावर, आष्टा, उज्जैन दक्षिण सीट पर 16% मुस्लिम वोटर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इसी कड़ी में वो एक दिन के प्रवास पर रीवा भी पहुंचे, जहां उन्होंने रीवा और शहडोल संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी बैठक में गृह मंत्री ने रीवा, शहडोल संभाग के 7 जिलों के भाजपा अध्यक्ष, जिला महामंत्री और प्रवासी विधायक सहित तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उन्हें जीत का मंत्र दिया। वहीं इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। हमारी 2 संवाद की बैठक है, देश के गृह मंत्री ने आज की है और चुनाव में किस कार्य को हमको प्राथमिकता को रखना है, किन किन बातों को हमको ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ना है, क्या क्या तैयारी हमारा होना चाहिए। इसलिए चुनाव के क्षेत्र में रणभूमि है। जब निर्णय जब पार्टी करती है तो बहुत सोच समझ कर निर्णय करती है, सर्वे के आधार पर निर्णय करती है और जब किसी का इतना निर्णय नहीं होता, किसी का प्रतिरोध करता है तो नाराजगी होना स्वाभाविक बात होती है। इससे परिवार में छोटी मोटी बातें होती है। इधर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शबाब पर है। कद्दावर नेताओं के दौरे के साथ साथ बयानों के तीर चलने भी तेज हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सवाल पूछे हैं। इसके अलावा सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रियंका जी ने ये तो सच स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस विकास नहीं करती। प्रियंका जी, इस सच को बताने के लिए आपको धन्यवाद। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आके लगातार झूठ बोल रही थी, लेकिन 100 झूठों में एक तो सच बोला कि उनके स्वर्गीय पिताजी ने भी अमेठी का विकास नहीं किया। कांग्रेस का विश्वास विकास में नहीं है। जब श्रीमान बंटाधार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश को न तबाह और बर्बाद कर दिया था। न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, चारों तरफ केवल हाहाकार था। तो प्रियंका जी ने ये तो सच स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस विकास नहीं करती, विकास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। चुनाव के समय नेता खुद को जनसेवक बताने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। एक ऐसा ही मामला निवाड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी नंदराम कुशवाहा को लेकर देखने को मिला है, जहां भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नंदराम ने पर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है। जो कि नंदराम गरीब किसान का बेटा है और चुनाव में प्रचार के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके चलते नंदराम जनता से वोट के साथ नोट यानी कि चंदा भी मांग रहे हैं ताकि उस पैसे का उपयोग कर सके। और कुक्कुट विकास निगम के उपाध्यक्ष नंदराम कुशवाहा का झोली फैलाकर लोगों से चंदा मांगने का वीडियो भी अब सामने आया है। आयोग ने निश्चित किया है कि 40 लाख तक उनका आकलन है कि इतना खर्च कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जिससे प्रचार प्रसार अपनी बात लोगों तक पहुंच सके। तो 40 लाख रुपया मेरे पास तो है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ जो तरीका है कि लोगों से सहयोग मांगा जाए, चंदा मांगा जाए, वही मैं कर रहा हूँ और लोग दे भी रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। कोई 10 रुपए देता, कोई 20 रुपए देता, कोई 500 देता, कोई 1000 देता। इधर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिए वो गांव तक पहुंचे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री है उनके भी जो निर्णय है वो लोगों तक पहुंचे हैं और लोगों में मतलब बहुत ही अच्छा वातावरण है। और इस वक्त मतलब बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी और बीजेपी यहाँ सत्ता में आएगी
और इसलिए मेरे पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पार्टी के पास इतने स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं थे, तो इसीलिए मैं एनडीए का एक पार्टनर भी मेरी पार्टी है और इसीलिए मैंने बीजेपी के 230 सीटों में समर्थन करने का निर्णय हमने लिया है। अभी कांग्रेस का तो दावा होता है, हर पार्टी का दावा होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा छावा हमारे पास है और इसीलिए कांग्रेस 150 सीट जीतेगी ऐसा नहीं है, तो बीजेपी 150 से ज़्यादा से जीतेगी। अगली खबर भोपाल से, जहां अमित शाह के एमपी दौरे का आखिरी दिन है और आज इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग की लेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान को धार देने के में जुटे हैं अमित शाह और सुबह 11:30 पर इंदौर की संभागीय बैठक है। आपको बता दें कि इंदौर के बाद ग्वालियर जाएंगे अमित शाह और दोपहर 2:30 पर ग्वालियर चंबल संभाग की लेंगे बैठक। बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर है, उनका लगातार बैठकों का दौर जारी है और अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे का आज आपको बता दें उनके दौरे का आखिरी दिन है। आज इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग की विशेष बैठक लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान को धार देने में शाह लगातार जुटे हुए हैं। 11:30 बजे इंदौर की संभागीय बैठक होगी, उसके बाद ग्वालियर के लिए रवाना होंगे और ग्वालियर में भी विशेष बैठक आज की जाएगी। आपको बता दें 2:30 बजे का वो समय होगा जब ग्वालियर संभाग में, चंबल संभाग में अमित शाह बैठक लेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन और इंदौर और ग्वालियर में संभागीय बैठक होनी है, क्या कुछ विशेष? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अमित शाह बात कर रहे हैं और सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, बात करने के साथ साथ उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो फीडबैक भी ले रहे हैं। आगे के लिए क्या रणनीति है वो की और अभी की स्थिति क्या है और आगे जो है वो इसके बाद में जो पिछले टास्क दिए थे वो पूरे हुए या नहीं। हाँ, लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले दफा सरकार बनाने में इंदौर और मालवा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भारतीय जनता पार्टी का गर्व माना जाता है इस पूरे क्षेत्र को, चाहे उज्जैन संभाग की बात करें या फिर इंदौर संभाग की बात करें। और प्रदर्शन को लगातार बरकरार कैसे रखा जाए, हर जगह की अलग अलग स्ट्रेटजी अमित शाह ने बनाई है दिल्ली में बैठ के, और वही वो कहीं ना कहीं अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बताएंगे। आज भी इंदौर और उज्जैन संभाग के संदर्भ में यही माना जा सकता है। जी अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन है और इंदौर संभाग के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नामांकन के लिए आज अंतिम तिथि है और शक्ति प्रदर्शन के साथ पर्चे भरेंगे प्रत्याशी। दोपहर 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे दाखिल उम्मीदवार और कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। 17 नवंबर को प्रदेश में होगा मतदान। तो आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, नामांकन की आखिरी तिथि है दाखिल करने की, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां नामांकन में भी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, इसीलिए हमने देखा है कि कई जो प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, वो आखिरी दिन तक के एक उन्होंने फॉर्मल नामांकन भर दिया है, लेकिन आज जो नामांकन होगा वो पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ होगा, दल बल के साथ होगा। और कई जगहों पर तो दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी सामूहिक रूप से नामांकन भरने जा रहे हैं। जिन जिन जिलों के प्रत्याशी अगर एक ही सेंटर पे, एक ही कार्यालय में भर सकते हैं, तो वो सभी एक साथ मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। सतना की बात करें, हम आज सांसद गणेश सिंह के नेतृत्व में तमाम प्रत्याशी जाएंगे। कटनी में संजय पाठक की अगुवाई में जाएंगे। तो ये जो है आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्शन डायरेक्ट मोड में आ जाएगा। फाइनल जो है स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आज पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।